अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और पीबीए प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर्स की तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस पीबीए सॉल्व्ड पेपर की ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स की अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो देखी होंगी तो उम्मीद है आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस थे जो जिनके बारे में बहुत पूछा जा रहा था, तो उन क्वेश्चंस की अलग से आप वीडियो बना रहे हैं। फिज़िक्स क्लास 9th प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Assume there was positive zero error of 0.3 millimeter. Then calculate the following measurements of from the figure given below. तो इस फिगर से हमने फॉलो करना है। इस फिगर से हमने रीडिंग्स लेनी है और फिर हमने नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये फिगर जो है ये बेसिकली स्क्रू गेज की है। ठीक है, स्क्रू गेज केस है। यहाँ पर कहते हैं कि मेन स्केल रीडिंग बताएं। यहाँ पर व्हाट विल बी द मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मालूम करने के लिए आप मेन स्केल को देखेंगे तो मेन स्केल के ऊपर ज़ीरो के बाद एक उसके ऊपर एक स्मॉल लाइन है, फिर उसके बाद एक लाइन है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आती है 2.5। ठीक है, 2.5 मिलीमीटर, क्योंकि दो कंसेक्टिव लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर का है। तो दो लाइंस पूरी हैं और उसके बाद हाफ डिस्टेंस है। ठीक है, तो 2.5 मिलीमीटर बन जाएगी मेन स्केल रीडिंग। नेक्स्ट है कि कंसाइडिंग डिवीजन। कंसाइडिंग डिवीजन कौन सा होगा? कंसाइडिंग डिवीजन देखने के लिए हम सर्कुलर स्केल को देखते हैं। सर्कुलर स्केल में देखें तो 35 के बाद एक लाइन 36, 37 एंड 38 लाइन एग्जैक्टली मेन स्केल के ऊपर आ रही है। सर्कुलर स्केल की 38th लाइन मेन स्केल के एग्जैक्टली ऊपर आ रही है, तो ये कंसाइडिंग डिवीजन होगा 38। ठीक है, 38 मिलीमीटर नहीं लिखना आपने, जस्ट 38 ये कंसाइडिंग डिवीजन है जिसको हम एन से शो करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सर्कुलर स्केल रीडिंग बताएं। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग देखने के लिए हम जानते हैं कि फार्मूला होता है कि n मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। ठीक है, तो n 38 है कंसाइडिंग डिवीजन, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करें तो 0.38 मिलीमीटर बन जाता है। ओके, डी है कि ऑब्जर्व डायमीटर क्या होगा। अब ऑब्जर्व डायमीटर के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग का होना ज़रूरी है। तो मेन स्केल भी मालूम कर लिया और सर्कुलर स्केल भी हमने कर लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जर्व डायमीटर जो है वो इक्वल होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल 2.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल 0.38 मिलीमीटर, ऐड करें तो 2.8 मिलीमीटर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि एक्चुअल डायमीटर क्या होगा। अब अगर तो इस केस में कोई एरर ना होता तो ऑब्जर्व रीडिंग ही एक्चुअल रीडिंग कहलाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने शुरू में देखा था कि वहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि इसमें एरर है, इस अपरेटस में एरर था। मेजरमेंट लेने से पहले कितना एरर कैलकुलेट किया गया उन्होंने खुद ही बता दिया है कि 0.3 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखें तो फिर हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग एक्चुअल रीडिंग के इक्वल नहीं होगी। एक्चुअल रीडिंग लेने के लिए या एक्चुअल डायमीटर आप मालूम करने के लिए हमें ऑब्जर्व डायमीटर या ऑब्जर्व रीडिंग में से 0 एरर माइनस करना होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व रीडिंग हमारे पास है 2.8 जो कि हमने ये पहले ऊपर मालूम की, और ज़ीरो एरर कितना था? पॉजिटिव ज़ीरो एरर था 0.3, तो वो पॉजिटिव की वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो फाइनल वैल्यू में से माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये बन जाएगा 2.5 मिलीमीटर। जी, तो आखिर में ये पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर बताएं। कि फ़र्ज़ किया हमने सफ़ेयर इंसर्ट किया था स्क्रू गेज के दरमियान, तो आप अब उसका वॉल्यूम बताएं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। सफ़ेयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर की पावर 3 है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास रेडियस का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो रेडियस मालूम करने के लिए डायमीटर का हाफ होगा, तो डायमीटर हमने पहले मालूम कर लिया 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 1.4 मिलीमीटर। बस ये रेडियस आ गया, इसको उस फार्मूले में पुट कर दें। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, और रेडियस कितना है हमारे पास 1.4 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कर दिया। ठीक है, और होल के ऊपर पावर 3 लगा दिया। ठीक है, क्योंकि आर क्यूब है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी। तो 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 किया तो 4.1 आया, और आगे 1.4 का क्यूब ले लें,
वो 2.7 बन जाएगा, और 10⁻³ का क्यूब लेंगे तो 10⁻⁹ बन जाएगा क्यूबिक मीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 11 10⁻⁹ क्यूबिक मीटर, या अगर आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में करें तो ये बन जाएगा 0.01 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट यहाँ तक मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसमें देखें तो कह रहे हैं कि अज्यूमिंग दैट देयर वाज नेगेटिव ज़ीरो एरर। आज क्या कि जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं उससे पहले जब वर्नियर कैलिपर को चेक किया है तो कंसिडर करें कि वहाँ पर -0.1 नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, -0.1 मिलीमीटर। अच्छा, अब ये ज़ीरो एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि हमने पहले भी वीडियोस बना चुके हैं इन्हीं पेपर्स, इन्हीं पीबीए प्रैक्टिकल पेपर्स के ऊपर। तो आप उनमें देखें तो आपको वहाँ पर इसका प्रोसेस भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेगेटिव ज़ीरो एरर कितना है या पॉजिटिव ज़ीरो एरर कितना है, डायग्राम दे देगी आपको। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर वो वैल्यू खुद ही बता रहे हैं कि नेगेटिव ज़ीरो एरर कितना है, -0.1 मिलीमीटर। देन कैलकुलेट द फॉलोइंग मेजरमेंट्स बाय फॉलोइंग फिगर। जी, तो इस फिगर को देखें और एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करें और फिर आप वैल्यूज़ फाइंड करें। तो मेन स्केल रीडिंग कह रहे हैं कि आप फाइंड करें। तो आपको पता है मेन स्केल रीडिंग जो है वो ऊपर वाला है, जहाँ पर 4 लिखा हुआ है वो मेन स्केल है, और ये नीचे 0, 5 और 10 ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो जब हमने मेन स्केल रीडिंग लेनी है तो बेसिकली हमने देखना है कि ये वर्नियर कैलिपर कितना ओपन किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब उसमें प्लेस किया है तो कितनी रीडिंग्स ये शो करवा रहे हैं। तो हम देखें तो नज़र आ रहा है, और वर्नियर स्केल पर जो नंबर्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं वो 0, 5 और 10 ये वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल के ऊपर आपको मालूम होना चाहिए कि 4 के बाद जब 5 आएगा तो दरमियान में 10 छोटी लाइन्स ही आएंगी, और हर कंसेक्टिव लाइन के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, अगर हम मिलीमीटर में बात करें तो हमारे पास होगा 1 मिलीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल पर कितने वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हमें ऊपर 4 लिखा हो रहा है, ये 4 इसमें 0 के बाद है, ये काउंट नहीं होगा। उससे पहले भी 2 लाइन्स हैं, ये भी काउंट नहीं होगी। उससे पीछे वाले सारे नंबर्स काउंट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली 4 में से आप 3 निकाल दें तो ये हमारे पास बचता है 3.7। ठीक है, 3.7 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हम लिखेंगे क्योंकि 4 के बाद जब 5 होगा तो वो 5 सेंटीमीटर बनेगा, इसलिए। तो ये 3.7 सेंटीमीटर बन गया मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग हमने देखनी है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह स्क्रू गेज में n मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट था सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए, तो यहाँ पर भी वैसे ही n मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट ही है। लेकिन n हमने यहाँ कैसे देखना है कि n हमने देखना है वो नंबर या वो लाइन जो एग्जैक्टली कंसाइड कर रही हो मेन स्केल के साथ। वर्नियर स्केल का वो नंबर जो मेन स्केल के किसी भी नंबर के साथ एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा हो। तो आप वर्नियर स्केल को देखें जिस पर 0, 5 और 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ इसमें से कोई और नंबर भी देख लें जो भी कंसाइड कर रहा हो, तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये थर्ड लाइन जो है, थर्ड नंबर वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है। कंसाइडिंग डिवीजन जो है वो 3 हो सकता है। ठीक है, तो 5 से पीछे देखें 4, 4 से पीछे 3, ये 3 एग्जैक्टली कंसाइडिंग डिवीजन है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 हमने सेंटीमीटर में लिखा। अब सेंटीमीटर में हमने ये लिस्ट काउंट क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग ही हमने सेंटीमीटर में ली है, इसलिए। ठीक है, ताकि यूनिट सेम रहें जब हमें आगे मेजरमेंट्स को यूज़ करना होगा। तो एन हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट हो गया वर्नियर कैलिपर का। आपको मालूम है ना कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में करते हैं 0.001 सेंटीमीटर बनता है। तो ये आप याद रखें वैल्यूज़ इनकी, दोनों यूनिट्स मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। अच्छा जी, उसके बाद है कि ऑब्जर्व डायमीटर आप बताएं। तो ऑब्जर्व डायमीटर जब हमने देखना है तो हमें मालूम है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग करना होगा। तो मेन स्केल 3.7 प्लस वर्नियर स्केल कितना है 0.03। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, वर्नियर स्केल रीडिंग आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 करेंगे तो 0.03 ही आता है। ठीक है, तो 3.7 प्लस 0.03 तो 3.73 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, ये हमारे पास ऑब्जर्व डायमीटर है। अब हमने क्या करना है कि उसके बाद कह रहे हैं कि एक्चुअल डायमीटर बताएं
क्योंकि इसमें एरर था, उन्होंने खुद ही बताया था कि इसमें एरर है। तो एरर के लिहाज से हमने अब एक्चुअल डायमीटर देखना है जिसमें एरर को हमने रिजॉल्व कर लिया हो। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल डायमीटर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डायमीटर माइनस ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर हमारे पास था नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ज़ीरो और माइनस 0.01 सेंटीमीटर था। एक और बात याद रखें कि स्टेटमेंट में देखें तो उन्होंने हमें एरर दिया हुआ है -0.1 मिलीमीटर। ठीक है, एरर जो है वो मिलीमीटर में है, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यूज़ किस में ले रहे हैं? जो सारा एक्सपेरिमेंट जब हमने सॉल्व किया तो वो सेंटीमीटर में हमने लीस्ट काउंट भी लिया, मेन स्केल रीडिंग भी सेंटीमीटर में ली, लेकिन एरर मिलीमीटर में दिया हुआ था। तो हमने वहाँ यहाँ पर एरर को भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो एरर कितना था? -0.1 मिलीमीटर। तो इसको आप सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.01, एक ज़ीरो का और इजाफा कर देंगे आप। ठीक है, -0.01 सेंटीमीटर। सो ऑब्जर्व डायमीटर माइनस जीरो एरर, तो माइनस एन टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, जिस तरह आपको पहले बताया है कि नेगेटिव एरर हो तो वो ऑब्जर्व डायमीटर में ऐड हो जाता है, और अगर पॉजिटिव हो तो वो ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस हो जाता है। ठीक है, वो वैल्यू अब 3.73, ये प्लस 0.01 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.74 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल डायमीटर है। उसके बाद आपसे और पूछ सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्फीयर। वहाँ ऊपर हमने क्या किया? वॉल्यूम मालूम किया था ना, तो यहाँ पूछ लिया कि आप एरिया बताएं। तो एरिया का फार्मूला आना चाहिए स्फीयर का एरिया। ठीक है, अगर सर्कुलर रिंग वगैरह होगी तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर होता है। ये याद रखें, ये 2-3 फार्मूलाज हैं, ये आप याद रखें। अगर स्फीयर का एरिया होगा तो वो होगा हमारे पास, होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आपने देखना होगा तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, अब आर नहीं है तो आर रेडियस मालूम कर सकते हैं हम, डायमीटर का हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस, तो डायमीटर 3.74 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1.87 सेंटीमीटर बन जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, और आपके पास एरिया आ जाएगा 43.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि लोअर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर यूज्ड टू फाइंड, वर्नियर कैलिपर के जो लोअर जाज हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? लोअर जाज आर यूज्ड टू फाइंड द एक्सटर्नल या एक्सटीरियर डायमीटर। ठीक है, उसके बाद कि अपर जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर यूज्ड टू फाइंड इंटरनल डायमीटर। देखें, अपर जाज इनसाइड मेजरमेंट्स मतलब इंटरनल डायमीटर के लिए, ये देखें, ये वर्नियर कैलिपर के अपर जाज है, ऊपर जो दो एरोस लगे हुए हैं, और ये जो नीचे लोअर जाज लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो लोअर जाज आउटसाइड मेजरमेंट्स या एक्सटर्नल डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए, और अपर जाज जो है वो हमारे पास इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट्स करने के लिए। इंटरनल डायमीटर या इंटरनल मेजरमेंट्स एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है आपसे। अब एक और बात याद रखें कि जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो आपसे यानी कि बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसमें दो तो ये मोस्ट हैं, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, एक एंगल आयरन एक्सपेरिमेंट है, और उसके बाद है एंगल आयरन के बाद हुक्स लॉ। ठीक है, और इसके बाद एक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इन सब की वीडियोस पीबीए पेपर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई हैं, आप उनको देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। और मज़ीद जो है मैं उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आप 4 से 5 प्रैक्टिकल्स आप तैयार करें, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही सारा पेपर हो सकता है। ठीक।